सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ पॉलिसी। ओके, अपन रिटायरमेंट एंड डेथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उस टॉपिक का नाम है लाइफ पॉलिसी। क्या है? लाइफ पॉलिसी, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम नहीं है उसका। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो केस हैं अपने, ठीक है ना। पहला तो आप ध्यान रखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन लाइफ पॉलिसी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लाइफ पॉलिसी। तो लाइफ पॉलिसी के यहाँ पे दो केस बनते हैं। एक केस तो बनेगा एट द टाइम ऑफ कब? रिटायरमेंट। कब बनेगा? रिटायरमेंट के समय केस बनेगा कि जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो उस केस में क्या केस बनता है। और एक कब बनेगा? एक बनेगा एट द टाइम ऑफ डेथ। डेथ के समय क्या केस बनेगा। तो लाइफ पॉलिसी है अपनी, जो अपन पढ़ेंगे किसमें? रिटायरमेंट एंड डेथ के चैप्टर में, पार्टनरशिप के थर्ड चैप्टर में। तो उसमें रिटायरमेंट के केस में अलग ट्रीटमेंट होता है और डेथ के केस में अलग ट्रीटमेंट होता है लाइफ पॉलिसी का, ठीक है ना। तो अपनी जो बुक है, अपनी बुक के अकॉर्डिंग लाइफ पॉलिसी है जो, वो रिटायरमेंट के समय जो केस बनते हैं ना, उस समय केवल क्या है, उस समय केवल एक ही है अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब मान लीजिए तीन पार्टनर है, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर कौन है? सी। तीन पार्टनर है। कौन पार्टनर है? तीन पार्टनर। तो तीनों की पॉलिसी लाइफ, मतलब उनकी लाइफ के ऊपर, कि कल को किसी की डेथ हो जाए तो उसको, उसकी फैमिली को पैसा मिल जाए, तो उसकी लाइफ पॉलिसी मतलब उसकी लाइफ के ऊपर पॉलिसी ले रखी है, ठीक है ना। किस पे? लाइफ पॉलिसी। मतलब उसके अगर डेथ हो जाए, क्या हो जाए? कल को उसकी डेथ हो जाए, उस केस के लिए उसने अपनी लाइफ को सिक्योर कर लिया, तो उसने लाइफ पॉलिसी ले ली, ठीक है ना। तो फर्म के अंदर देखो, समझना, यहाँ पे पॉलिसी किसने करवाई है। देखो, अगर कोई पार्टनर अपनी पॉलिसी खुद करवा रहा है वो चीज अलग है, लेकिन यहाँ पे अपन फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। किस बारे में? फर्म के बारे में। तो फर्म के केस में पॉलिसी कौन करवाता है? फर्म खुद पॉलिसी करवाती है। किसकी? पार्टनर की। तो जो अपना केस है रिटायरमेंट का, कि अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में देखो होते हैं अलग अलग, लेकिन अपनी बुक के अकॉर्डिंग केवल एक ही केस है। क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मतलब सबकी पॉलिसी एक ही ले ली, एक ही बी की और सी, तीनों की मिला के एक ही पॉलिसी ले ली, लाइफ पॉलिसी, ठीक है। उनकी लाइफ के ऊपर पॉलिसी ले ली। तो कौन सी पॉलिसी है वो? जॉइंट। जॉइंट नाम क्यों दिया? लाइफ पॉलिसी है। जॉइंट नाम क्यों दिया इसको? क्योंकि तीनों की एक ही ले ली। ये नहीं है कि इसकी अलग ली, इसकी अलग ली, इसकी अलग ली, नहीं भैया, तीनों की मिक्स ले ली। तो क्या आपने क्या लिया? जॉइंट। आपने लाइफ पॉलिसी ली है। क्या लिए? आपने लाइफ पॉलिसी ली है, तीनों की मिक्स ले ली, तो उसको क्या बोल दिया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसका नाम पड़ गया। तो ऐसे उस लाइफ पॉलिसी का नाम जॉइंट लाइफ पड़ा। जॉइंट क्यों पड़ा? क्योंकि तीनों की जॉइंट एक साथ एक ही ले ली भैया, ठीक है। और डेथ केस में दो केस है भैया आपके। डेथ केस में देखो दो केस हम पढ़ेंगे। एक तो क्या होगा? एक तो होगी कि भैया ए है, बी है और कौन है? सी है। इसकी पॉलिसी अलग ली है, इसकी पॉलिसी अलग है, इसकी पॉलिसी, सबकी पॉलिसी अलग अलग ले रखी है। तो वो होती है ओनली लाइफ पॉलिसी। क्या होती है? लाइफ पॉलिसी, ठीक है। लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी, ठीक है ना। और इसमें एक केस हो रहेगा, डेथ केस में एक केस होगा। इसमें क्या होगा? सबकी एक साथ ले रखी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो यहां पे एक चीज दिमाग में लेके चलो कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो लाइफ पॉलिसी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लाइफ पॉलिसी। तो लाइफ पॉलिसी देखो दो टाइप की हो सकती है। एक तो आपने सबकी पार्टनर की मिक्स ले ली, तो उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोल दी, या सबकी आपने अलग अलग ले ली, तो उसको लाइफ पॉलिसी सबकी अलग अलग हो गई भैया। अब अलग अलग क्यों करते हैं, एक साथ क्यों करते हैं, उसका भी बताऊंगा आपको। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखो कि रिटायरमेंट के केस में अलग एंट्रियां पास होगी और डेथ के केस में अलग एंट्रियां पास होगी। तो लाइफ पॉलिसी अलग लेके चलते हैं। तो डेथ के केस में अपना एक ही केस है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यहाँ पे अलग अलग नहीं है। आप ऐसा अपना क्वेश्चन ऐसा केस नहीं आएगा जिसके अंदर रिटायरमेंट के केस में किसी पार्टनर की अलग अलग पॉलिसी ले रखी है, तो वो नहीं है। हाँ, डेथ के केस के अंदर अलग अलग पॉलिसी भी है, पढ़ोगे आप, और एक आप लाइफ पॉलिसी भी पढ़ोगे। बात समझ आती है। तो ये चीज आपके दिमाग में पहले बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ की, किसकी बात करते हैं? अपन बात करते हैं लाइफ पॉलिसी की। तो क्या आपने जो लाइफ पॉलिसी वो सबकी एक साथ ले रखी, इसका मतलब क्या हो गई आपकी? वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या हो गई आपकी? वो आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो गई, ठीक है। इसके बारे में अपन देखो डिस्कस बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? जब रिटायरमेंट के केस में, क्योंकि डेथ का केस अपना बाद में आएगा, वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे कि डेथ का केस कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो वो इजी है, कुछ नहीं है, ये समझ में आ जाएगा, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। बस ये है कि डेथ का केस क्या है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा वाइड चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने में, लेकिन ईजी वो भी है। दोनों सेम के सेम है, दोनों में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी आगे जाके, ठीक है, ये मेरी गारंटी है।
तो यहाँ पे अपन जो डिस्कस करेंगे वो कैसे करेंगे, रिटायरमेंट केस में, कि सर रिटायरमेंट केस में आपने जो पॉलिसी ले रखी है वो पॉलिसी क्या है, वो सबकी अलग अलग नहीं है। रिटायरमेंट केस में अपन एक ही केस पढ़ेंगे, वो क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब सबकी इकट्ठी ले रखी है। अब भैया जब सबकी पॉलिसी इकट्ठी ले रखी है तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, समझना ध्यान से। मान लीजिए पार्टनर, समझना अच्छी तरह, अपन पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट का केस, डेथ का केस नहीं पढ़ रहे, डेथ का केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट के केस में केवल एक ही है जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है, सबकी मिक्स ले रखी है एक साथ। तो ये केस है अपनी बुक में। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका पार्टनर ए है, बी है और कौन है सी। तो भैया यहाँ पे कौन जा रहा है, बी फर्म से क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, वो फर्म को छोड़ रहा है। तो भैया अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पकड़ोगे तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा। देखो भैया ये आपकी फर्म है, ठीक है, ये पार्टनर आपके ए, बी और सी है, तीनों की पॉलिसी मिक्स करा रखी है। क्या करा रखी है भैया, लाइफ पॉलिसी करवा रखी है। लाइफ पॉलिसी सर अलग अलग है, एक है सर, एक है तो उसको जॉइंट नाम दो भैया, उसको जॉइंट नाम दो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होगी, वो सबकी एक साथ ले दी। तो भैया किसने करवाई है, फर्म ने करवाई है भैया, फर्म ने करवाई है। तो अब देखना यहाँ पे किससे करवाई है भैया, इंश्योरेंस कंपनी से करवाई होगी, और तो किससे करवाएंगे, किससे करवाई होगी, इंश्योरेंस कंपनी से करवाई होगी पॉलिसी। तो भैया पॉलिसी करवाते हैं ना, तो पॉलिसी में क्या होता है, आपको जैसे अपने कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वहाँ पे अगर आपने कोई सेल फोन परचेज किया इंस्टॉलमेंट में, किसमें परचेज किया, इंस्टॉलमेंट में, तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहोगे और आपके पास सेल फोन रहेगा और इंस्टॉलमेंट आप देते रहोगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पूरी तो सेल फोन ऐसे आपके पास है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रीमियम के अंदर लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, आपको कुछ मिलता नहीं है, जब तक आप जिंदा हो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, आप उसको पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए आप हर साल उसको क्या करते हो, कुछ अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम होता है एक। प्रीमियम मतलब एक तरह से क्या हो गई, एक तरह से इंस्टॉलमेंट हो गई, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट इसके बदले कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, अगर फ्यूचर में आपकी डेथ होगी तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, बात समझ में होती है। तो कुल मिला के दिमाग में एक चीज़ ध्यान रख लो, क्या कि भैया अगर आपने कोई लाइफ पॉलिसी लिया, अगर अपनी लाइफ के ऊपर अगर आपने कोई पॉलिसी ली तो आपकी डेथ के केस में ही कंपनी आपको पूरा पैसा देगी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। जैसे आपने पॉलिसी करवाई है 1 करोड़ रुपए की करवा रखी, कितने की, 1 करोड़ की पॉलिसी करवा रखी है। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है ना, उसी केस में आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बाकी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। बट यहाँ पे एक केस हो सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के समय आपने कोई पॉलिसी ली है ना, तो उसमें एक केस हो सकता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उसमें क्या होता है समझना, कि अगर आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो भैया आप प्रीमियम दोगे, क्या दोगे, आप हर साल प्रीमियम दोगे, क्योंकि आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि भैया कंपनी को भी फायदा होना चाहिए, तो आप उसको कंपनी को एक तरह से कोई प्रीमियम दोगे। प्रीमियम मतलब उस पैसे दोगे, इंस्टॉलमेंट दोगे एक टाइप की, ठीक है ना। तो आप वो इंस्टॉलमेंट देते रहोगे, तो वो आपकी इंस्टॉलमेंट क्या होती रहेगी, ऐड होती रहेगी, ये ऐड हो गई, ये ऐड हो गई। मान लीजिए इंस्टॉलमेंट कितने दे रहे हो आप, 10,000 रुपये दे रहे हो तीनों की मिला के, तो हर साल कितने दे रहे हो आप, 10,000 रुपये दे रहे हो। तो ऐसे पेमेंट करते करते आपको 10-15 साल हो गए। तो ये जो आपने पैसा दिया है उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना। आपने मान लीजिए अब तक कितने दे दिए, 40,000 रुपये दे दिए, और मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू अभी कंपनी में कितनी चल रही है, 30,000 रुपये। अभी वैल्यू अपनों को नहीं पता, ये अलग टाइप से निकलती है, इसको अभी दिमाग मत लगाओ, पर ध्यान रखो कि अपन ने जो प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम कितना होगा, 40,000 रुपये जमा करा दिए अपने 4 साल के अब तक। अब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना, तो भैया छोड़ के जा रहा है, डेथ तो नहीं है ना उसकी, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है मतलब उसकी डेथ तो हुई नहीं है, तो भैया आप फर्म अलग है और इंश्योरेंस कंपनी अलग है। अगर कोई पार्टनर यहाँ पे आपका पार्टनर बी छोड़ के जा रहा है फर्म को, तो बी बोलेगा भैया मेरे को तो मेरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा चाहिए। तो भैया कंपनी के पास, कंपनी तो आपकी जब डेथ होगी ना, डेथ के केस में आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप छोड़ के जा रहे हो तो जाओ छोड़ के, भैया इंश्योरेंस कंपनी को क्या लेना देना, आपकी फर्म अलग है, इंश्योरेंस कंपनी अलग है। इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा आपको जब ही देगी जब आपकी डेथ होगी। अब आपकी डेथ हुई नहीं है भैया, किसी की डेथ हुई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी नहीं देने वाली, मतलब कुछ भी, मतलब 1 करोड़ रुपए देने वाली नहीं है। तो फिर वो क्या देगी, वो आपको क्या, वो आपको वो वैल्यू दे सकती है जो अभी मार्केट में चल रही है आपकी पॉलिसी की। तो आपकी पॉलिसी की मार्केट में अभी कितनी वैल्यू चल रही है, 30,000 रुपए। तो इसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब अभी मार्केट में आपकी पॉलिसी की वैल्यू क्या चल रही है, क्योंकि भैया पूरा पैसा तो आपको मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पॉलिसी तो आपकी 1 करोड़ की है, वो तो डेथ के केस में मिलेगा, पसंद आती तो फिर क्या मिलेगा आपको, अभी आपकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है वो पैसा आपको मिल सकता है अगर आप पॉलिसी को बंद करवाओ तो।
और बंद कौन करवाएगा? बंद तो भैया तीनों मिलकर करवाएंगे। बात समझ में आती है? पॉलिसी को बंद करवाना, तो बंद करवाओगे तो आप इंश्योरेंस कंपनी आपको सरेंडर वैल्यू पेमेंट कर देगी और सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी, आपस में बांट लो भैया, बात खत्म होती है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड में एक सिंपल सी बात कहूँ ये कि फर्म अलग है और इंश्योरेंस कंपनी अलग है। इंश्योरेंस कंपनी पैसा जब भी देगी, किसी की डेथ होगी जब भी देगी, अदरवाइज वो पैसा देगी जो आपकी वैल्यू अभी चल रही है। तो सरेंडर वैल्यू का मतलब समझ गए क्या होती है? आपकी वैल्यू कितनी चल रही है पॉलिसी की अभी मार्केट में, वो दे देगी आपको और आपकी पॉलिसी को बंद कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, तो सरेंडर वैल्यू आप समझ गए क्या होती है। और सरेंडर वैल्यू क्यों निकालते हैं? क्योंकि पॉलिसी भैया आपको, कंपनी आपको पूरा पैसा नहीं पेमेंट करेगी, कंपनी आपको पूरा पैसा पेमेंट नहीं करेगी। जब वो आपको पूरा पैसा पेमेंट ही नहीं करेगी तो भैया उस केस में फिर तो भैया जाने वाले पार्टनर के केस में, अब देखो यहाँ पे, तो जाने वाले को क्या हिस्सा दोगे? तो अब जो असली बात है निकल के वो आती है। अब तक तो सारी बकवास थी, क्या है, अब तक सारी बकवास थी। अब रियलिटी पे आते हैं कि रियलिटी में होता क्या है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अपन जो बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो रियल लाइफ में क्या होता है वो केस अलग है, रियल लाइफ में क्या होता है वो केस अलग है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको समझना और समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझना। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है कि भैया ए है, बी है और सी है। यहाँ पे कौन जा रहा है? बी जा रहा है। ठीक है, तो बी ने डिसकंटिन्यू किया तो वो अपना सब कुछ लेके जाएगा, अपनी कैपिटल, अपनी सैलरी, अपना इंटरेस्ट कैपिटल सब कुछ लेके जाएगा। तो सब कुछ दे देंगे भैया, प्रॉफिट जो भी बता दे देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किस में आएगी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी में आती है कि भैया कितने रुपए दें उसके, क्योंकि भैया इंश्योरेंस कंपनी से तो आप मांग नहीं सकते, क्योंकि वो तो भैया कब देगी? आपकी डेथ होने पे आपको पैसा देगी, या आप उसको बंद करना चाहो पॉलिसी को तो पैसा देगी। बाकी यहाँ पे बात किसकी हो रही? पार्टनर की बात हो रही है। तो पार्टनर पहले अपने इंटरनली अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करो भैया। इंटरनल प्रॉब्लम क्या है कि भैया प्रॉब्लम ये है, इंटरनल प्रॉब्लम क्या आई कि भैया ए, बी और सी है। तो भैया जब बी फर्म को छोड़ के जा रहा है तो आपके पास दो केस आते हैं। पहला केस, जो बी का पैसा बनता है ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, तो भैया पढ़ने इंश्योरेंस कंपनी अलग है भैया। देखो मैं रेड से लिख रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी आपकी अलग है। तो इंश्योरेंस कंपनी से आपने पता किया कि भाई हमारी अगर आज की तारीख में हम हमारी पॉलिसी को बंद करवाए तो हमको कितने रुपए मिल जाएंगे? अब पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि किसी की डेथ तो हुई नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी आगे सर आपकी आज की वैल्यू मार्केट में कितनी चल रही है? 30,000 रुपये। तो मतलब ये क्या है? सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मतलब आज सरेंडर करो, आप सरेंडर करो, बंद करो, तो आपको 30,000 रुपये मिल जाएंगे। बात समझ में आती है? ठीक है भैया, ए और बी और सी ने जाके पता कर लिया हमारी पॉलिसी की वैल्यू कितनी चल रही है। तो भैया अभी खाली पता करके आए हैं, पता करके आ गए भैया 30,000 रुपये। तो ये तीनों आए अपनी फर्म में, फर्म के अंदर बैठे हैं और बैठ के आप बात कर रहे हैं। यार देखो अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू अपने पता कर ली है, अपनी पॉलिसी की वैल्यू कितनी चल रही है? 30,000 रुपये चल रही है मार्केट में। तो अपने पास दो ऑप्शन है, अपनी जो वैल्यू चल रही है 30,000 रुपये, तो अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अपन उस पूरी पॉलिसी को क्या कर दे? क्लोज कर दे, पॉलिसी को बंद करके जो भी पैसा है तीनों दोनों बांट लेते हैं। बात समझ में आती है? एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस मतलब यहाँ पे ए ने बी, पहला केस ए और बी ने और सी ने पॉलिसी को बंद करके आपस में पॉलिसी को बांट लिया, खत्म ही कर दी पॉलिसी, वहां से ही बंद हो गई, यहाँ भी सब हिसाब हो गया। यार दूसरा केस ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि भैया ए और सी चाहे तो पॉलिसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसको हटा उठा के हो जाता है चेंज, तो फिर वो पॉलिसी को कंटिन्यू कर ले। और जो बी को जो पैसा देना है ना, मान लीजिए यहाँ पे रेशो कितना है इनका? 1:1 है। तो 30,000 की जो पॉलिसी है तो भैया 10,000 तो इसके से में आएंगे, ठीक है, 10,000 तो मान लीजिए इसके से में आते, 10 इसके में आते और 10 आते, तो आपस में 10,000 रुपये बांट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या आती है, अगर पॉलिसी को आप कर रहे हैं क्लोज तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितने मिल जाएंगे? पूरे के पूरे 30,000 रुपये मिल जाएंगे। अब 30,000 रुपये आपको मिलेंगे तो आपके पास पैसा है तो आप करोगे भैया एंट्री, है ना, क्लोज ही कैसे बता रहा हूँ। अगर आपने पूरी पॉलिसी को क्लोज ही कर दिया, क्लोज करोगे तो आपका पैसा आएगा, तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट। कितने आ रहे हैं सर? पॉलिसी के 30,000 आ रहे हैं। किसी का पैसा है भैया? बताओ तो किसी का पैसा है? सर ये पैसा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कितने आ गए? 30,000 आ गए। अब भैया यहाँ पे आपने पूरा पैसा आ गया, तो पैसा आने के बाद में फिर यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को खत्म करके, और टू पार्टनर कौन है? ए, पार्टनर है बी, और कौन है? सी। इनकी कैपिटल में जाएगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि आप तो भैया कैपिटल अकाउंट पढ़ रहे हो, इनकी कैपिटल शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल में चल जाएंगे। कितने? 10,000 रुपये इसके, 10 इसके, 10 इसके, और यहाँ पे 30 हो गया। पॉलिसी से पॉलिसी खत्म हो गई, पूरा हिसाब
बंद हो गया, ठीक है ना। अभी एक एंट्री और होगी, आपने जो क्लोज करी है, क्लोज की एंट्री नहीं करी भैया मैंने। समझना है एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको जब यहाँ पे देखो बैलेंस शीट का अकॉर्डिंग देखना, कैश आया, कैश का मतलब अब देखना, इस एंट्री को ध्यान से ये समझना। पहली बात तो देखो 30,000 रुपये मिले, ठीक है, तो 30,000 रुपये उन्होंने पता करी हमारी वैल्यू कितनी चल रही है, 30,000 रुपये हमारी वैल्यू चल रही है। तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो पॉलिसी को बंद करके पैसा लेके आपस में बांट ले, पॉलिसी को बंद करना है, या फिर वो क्या करे, पॉलिसी को ए और सी आगे कंटिन्यू कर ले और बी को उसका हिस्सा अपने पास से दे दे, कंपनी से पैसा नहीं ले। बात समझ में आ रही है। तो कंपनी से पैसा नहीं लेंगे तो वो पॉलिसी अब ए और सी की हो जाएगी आगे 30,000 की। तो भैया वैल्यू अभी कितनी बच रही है, उसकी वैल्यू 30,000 ही बच रही है, क्योंकि बी को पैसा ए और सी ने अपने पास से दे दिया। बात समझ में आती है। तो बी और सी, ए और सी की कैपिटल कम कर देंगे और बी के अकाउंट में जमा कर देंगे। एंट्री आगे बताऊंगा मैं, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर लो अच्छी तरह कि पॉलिसी को बंद करना ना बंद करना पार्टनर के हाथ में, इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी तो बंद कब करेगी, डेथ के केस में बंद करेगी। बात समझ में आती है। तो यह पहला केस क्या हो गया कि 30,000 रुपये जो पॉलिसी का पैसा है, उस पॉलिसी को या तो बंद करवा दो, तो पैसा ले लो और बांट लो, या फिर पॉलिसी को बंद मत करवाओ, उसको कंटिन्यू रखो, ए और सी के नाम से, कंपनी से कोई पैसा मत लो, आप अपने पास से पी को देके उसको फर्म से भगा दो। बात समझ में आती है। तो ये केस हो सकता है, ठीक है। तो पहला केस, अगर आप पॉलिसी को क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तो पहला देखो मैं इसको हटाता हूं, हटा के, थोड़ा कचरा हो गया, इसको मैं पूरा हटा के और आपको ढंग से समझाता हूं, ठीक है। अब देखो समझना, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन जो पॉलिसी पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं जॉइंट, ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अपन कौन सा केस पढ़ रहे हैं, अपन केस पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट। कैसा केस पढ़ रहे हैं, अपन केस पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट का, ठीक है ना। तो इसी को समझा। तो भैया अब आपको मैंने बताया कि आपकी फर्म अलग है और इंश्योरेंस कंपनी क्या है, अलग है, ठीक है। पार्टनर आपके ए है, बी है और कौन है, सी पार्टनर है। इनका रेशो 1:1 इनका रेशो है। इंश्योरेंस कंपनी से अपन ने पता किया तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अभी मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है, 30,000 उसकी वैल्यू चल रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप सरेंडर करोगे, आप पॉलिसी को बंद करोगे, तो बंद करने के इसमें आपको 30,000 मिलेंगे। बाकी पॉलिसी आपने 1 करोड़ 2 करोड़ कितनी कराई, वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला, वो डेथ के केस में मिलेगा, ठीक है ना। तो भैया पहला ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है, अपन लेके चलते हैं कि ए ने और बी ने और सी ने, तीनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि पॉलिसी को क्या कर दो भैया, क्लोज कर दो। क्या कर दो, पॉलिसी को कर दो क्लोज, ठीक है। अब आगे और चीज आएंगी, देखो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना अच्छी तरह, असली चीजें तो अभी निकल के आएंगी। तो ए और बी और सी ने डिसाइड, अपन प्रैक्टिकल सोच रहे हैं अपने हिसाब से कि भैया ए और बी और सी तीनों है, तीनों ने मिलकर क्या सोचा कि अपन पॉलिसी को क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज ही करने क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को यहाँ से बंद कर देगी, फर्स्ट केस में पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करके बंद कर देगी और आपको पैसा दे देगी, ठीक है। तो भी आपके पास पैसा आएगा तो आप एंट्री करोगे, भैया पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा आ रहा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आपका कितने आए, आपके पास में 30,000 आए, ठीक है। अब इस पैसे को क्या करूँगा मैं, समझना ध्यान से। अब इस पैसे को मैं पार्टनर को बांटूंगा, फिर सब में बटेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, सबके अंदर बांट दो। कितनी है सर, 30,000 है। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बटेगा भैया, सॉरी कितने हैं ये, 30,000 है। तो 10,000 इसको, 10,000 इसको, 10,000 इसको आपस में बांट के पॉलिसी को बांट दी मतलब। तो भैया इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट ये पड़ा सर, देखो कैश बढ़ा तो आपका कैश बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपने उसका बैलेंस क्रेडिट कर दिया, फिर आपने उस बैलेंस को खत्म करके आपस में पार्टनर को बांट दिया। तो ये तो केस कौन सा हुआ, पॉलिसी को बांटने का,
किसका केस हुआ, पॉलिसी को बांटने का केस हो गया। अब तक आपने क्लोज नहीं करा उसको, देखो भैया क्लोज का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या कर रखा है, डेबिट कर दिया। क्या कर दिया आपने यहाँ पे, डेबिट कर दिया इसको। डेबिट का मतलब आपने तो भैया इसको असेट बना दिया कि भैया पार्टनर, अब देखो इस चीज को कैश की बात छोड़ना, क्योंकि कैश आया जॉइंट लाइफ पॉलिसी हिसाब तो बराबर हो गया भैया। अब हिसाब बराबर होने के बाद में आपने समझना इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपने कैश बैलेंस शीट बराबर होती कब होती है, कैश आया, देखो डेबिट बैलेंस बढ़ा, असेट बढ़ गई, क्रेडिट बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपको मिली है ये लाइबिलिटी साइड में आ गई एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि बैलेंस क्या हो गया, बराबर हो गया, बैलेंस शीट बराबर हो गई। अब आगे आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को असेट बना दिया। क्या बनाया, असेट। तो आपको असेट में दिखाने पड़ेंगे कितने, असेट साइड में आ गए भैया, ध्यान रखना। अगर आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट कर दिया तो भैया तो असेट साइड में आ गए 30,000 रुपए। और आपने इधर की तरफ कैपिटल, तो देखो आपने उसको दोबारा क्या, पहली बार में कैश बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट करी आपने, हिसाब बराबर हो गया। अब दूसरे केस में आपने क्या किया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट मतलब आपने असेट्स को और बढ़ाया, तो आपने इधर नीचे कैपिटल को बढ़ा दिया, तो हिसाब बराबर हो गया भैया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इलाज हो गया कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 से आ गई। बात समझ में आ रही है, यानी आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपकी असेट बन गई 30,000 से। बात समझ में आती है क्या। अब भैया आप चाहते हो, अब वो समझना, अब आप चाह रहे हो कि इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या कर दे, बंद कर दे। क्या कर दे, बंद कर दे। तो भैया जब आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बंद करोगे तो भैया यहाँ तो डेबिट है, बंद करोगे तो क्या हो जाएगी, ये आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितने से, 30,000 से हो गई क्रेडिट 30,000 से। अब भैया बंद करोगे, इसका मतलब आपने अपनी लाइफ पॉलिसी को खत्म किया। बंद करना मतलब असेट को कम किया है, तो आपको लायबिलिटी को भी कम करना पड़ेगा भैया। अब लायबिलिटी किसी कम करे भैया। अब यहाँ पे जो पार्टनर था कौन, बी तो अपने 10,000 रुपये ले गया, आपने उसकी कैपिटल कम कर दी, तो भैया ये 30,000 रुपये आप कौन बीर करेगा, सोचो खुद। यहाँ पे आपके बी तो छोड़ के गया, तो पार्टनर कौन बचे, यहाँ पे ए और सी पार्टनर बच गए आपके। ठीक है, तो पॉलिसी का पैसा तो बात करें, ठीक है, पॉलिसी तो आपकी 30,000 की पॉलिसी है ना, और आपने उसको बैलेंस में 30,000 से दिखा रखा है, तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। साफ साफ बोल दिया कि पॉलिसी को बंद करो भैया। तो पॉलिसी को बंद करने की एंट्री क्या होती है, आपको जो रिमेनिंग पार्टनर आपके बच रहे हैं, कौन कौन बच रहे हैं, आपका ए बच रहा है, तो आपको आपकी ए की कैपिटल को कम करना पड़ेगा, और आपको आपकी बी की कैपिटल को भी कम करना पड़ेगा। कितने से, इनके न्यू रेशो में। किसी में, न्यू रेशो में, क्योंकि भैया वो तो छोड़ गया, तो अब न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। अब न्यू रेशो मान लीजिए ये छोड़ गया, तो न्यू रेशो यही बचेगा, तो 10 कितने, 15,000 रुपये इसके अकाउंट से कट जाएंगे, 15,000 इसके अकाउंट से कट जाएंगे। बात समझ में आती है क्या। तो ध्यान रखो एक चीज़ कि जॉइंट लाइफ जो पॉलिसी है उसके दो केस बनते हैं, एक तो आप पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहो, और एक अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू रखना है, क्या करना है, पॉलिसी को कंटिन्यू रखना है, मतलब आपको पॉलिसी को बंद नहीं करना, पॉलिसी को बंद नहीं करना। अगर आप पहला केस, पहले बंद करने की बात करते हैं, बंद की बात करते हैं। अगर आपको बंद करना है तो आपको पैसा मिल जाएगा क्लोज कर, ये पहला केस क्लोज का है कि आपने सोचा कि भैया सी जा रहा था, क्या कंटिन्यू करेंगे, अब बंद करते हैं पॉलिसी को, तो आपने क्लोज कर दी। तो क्लोज केस में पैसा मिला, पैसा बांटा, और जो असेट बनाई है उस असेट को मैंने खत्म कर दिया असेट्स को मैंने, और जो पार्टनर बच गए उनको न्यू रेशो में बांट के उनकी कैपिटल को कम कर दिया। देखो दोबारा सुन लो, कैश बढ़ाया, लायबिलिटी बढ़ाई, हिसाब बराबर, फिर असेट बढ़ाई, क्या करी, असेट को बढ़ाया, नीचे कैपिटल बढ़ाई, हिसाब बराबर हो गया। अब आपकी भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो आपकी बैलेंस शीट में आ रही है देखा जाए तो असेट्स के नाम से। अब आपको क्या करना है, उसको खत्म करना है, क्योंकि आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हो। अब इंश्योरेंस कंपनी से बंद करोगे तो उधर से वो खत्म हो जाएगा, और आपको इधर से अपनी ये भी खत्म करना पड़ेगा। तो उसको खत्म करेंगे जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, तो भैया आपको कम करनी पड़ेगी। तो भैया कम, इधर से आपकी एसेट कम होगी तो आपको लायबिलिटी तो कम करनी है, तो लायबिलिटी में से हम कैपिटल कम कर देंगे, किसकी, जो पार्टनर बच गए। बात समझ में आती है क्या। तो ये बात हो गई, ठीक है, ये बात किसकी हो गई, जब वो पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं। अब दूसरा केस भैया, अगर वो चाहे कि हम पॉलिसी को बंद नहीं करना चाहते, पहला केस तो आपने पढ़ लिया कि हमने क्या कर दी, पॉलिसी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब दूसरा केस करते हैं कि ए और सी, क्या ए और सी चाहते हैं कि हम हमारी पॉलिसी को कंटिन्यू रखें। क्यों, अरे क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे हमने इतने साल से प्रीमियम चुकाया यार, अब तक 40 जगह प्रीमियम चुका दिया हमने, हम पार्टनर सबने मिलकर हमारी फर्म ने, और उसकी वैल्यू को कितनी दे रहे हैं, 30,000 वैल्यू दे रहे हैं। अगर हम बंद कर रहे हैं आज, तो क्यों बंद कर रहे हैं भैया हमारी पॉलिसी को, बी जा रहा है छोड़कर, तो बी को ए और सी दोनों मिलकर हिस्सा दे देंगे, और वो पॉलिसी को ए और सी अपने नाम से करवा लेंगे। इसका मतलब वो पॉलिसी को बंद नहीं करेंगे। अब पॉलिसी को बंद नहीं करेंगे, इसका मतलब भैया इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसा 30,000 रुपये मिलेगा ही नहीं। समझ के बात समझ में आई क्या।
अगर वो पॉलिसी को पार्टनर बंद नहीं करेंगे तो इसका मतलब भैया इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसा मिलेगा ही नहीं, तो भैया फिर क्या करें? तो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी की एंट्री होगी नहीं। दूसरी, लास्ट में बंद करने की एंट्री, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को खत्म करने की एंट्री भी आपकी नहीं होगी। बस आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। क्या? आपको जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू है 30,000 रुपये, वो आपको अपने अकाउंट में जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो आपको एंट्री करनी है एक सिंपल सी कि यार मार्केट में गए, पता किया अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो वैल्यू चल रही है वो कितनी चल रही है? 30,000। भैया पैसा तो लिया नहीं है, पैसा नहीं लिया, तो उस केस में अब यहाँ पे क्या करेंगे? ए और बी और सी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंपल सी ये बात होगी कि यहाँ पे आप पॉलिसी को बंद नहीं कर रहे, ए और सी सोच रहे हैं हम कंटिन्यू करेंगे, हमारी पॉलिसी को बंद नहीं करना, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा नहीं, तो पैसे कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी की एंट्री नहीं करनी है आपको। तो भैया जाने वाला तो अपना हिस्सा लेके जाएगा ना, तो जाने वाले का हिस्सा कितना है? 10,000 रुपये बनेगा, तो आपको उसके अकाउंट में 10,000 रुपये डालने हैं। तो आपने पता कर लिया कि भैया जॉइंट लाइफ पॉलिसी मार्केट में अपनी कितनी चल रही है? 30,000 रुपये चल रही है, तो आपने उसको क्या बना दिया? असेट्स बना दिया। आपने पैसा निकाला नहीं, क्योंकि आपकी वैल्यू भी मार्केट में 30,000 में मांगते हो, अपन अपने इन्वेस्ट कर रखा है इंश्योरेंस कंपनी, तो अपना तो इन्वेस्टमेंट है वो देखा जाए तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या हो गई? अपनी असेट्स हो गई एक तरह से। तो आपने उसको क्या बना दिया? असेट बना दिया 30,000 से, तो आपकी असेट साइड बढ़ गई, तो आपको लायबिलिटी तो बढ़ानी है, तो आपने लायबिलिटी भी बढ़ा दिया, आपने कैपिटल बढ़ा दिया। तो ऐसे उसके अकाउंट में कितने आ गए? 10,000 रुपये उसके अकाउंट में आ गए। बात समझ में आती है क्या? तो ओनली जब पॉलिसी को अगर आप क्लोज नहीं करना चाहते, क्लोज मतलब ए और सी उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन भैया कंटिन्यू तुम दोनों करो, बी को तो उसका हिस्सा दे दो ना, तो बी को उसका हिस्सा दे दिया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे बी को हिस्सा देना ही देना है, साथ में ये दोनों भी हिस्सा लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया उसको जाने वाले को देंगे हिस्सा, तो कहीं ना कहीं किसका पैसा दोगे भैया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का दोगे ना, तो आपको उसकी असेट्स बनानी पड़ेगी, ये कंपलसरी हो गया। ये तो मुसीबत हो गई भैया कि जाने वाले को इसका हिस्सा देना है ना, तो बाकी को अपना हिस्सा अपने अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को असेट्स बना दिया, तो आपने असेट्स बढ़ा दिया, तो आपको 30,000 से लायबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस कारण यहाँ पे सी, ए और सी की आपको असेट भी बनानी उनकी कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो जाके बैलेंस बराबर होगा। तो यहाँ पे ये दिमाग लगाओ कि भैया सिंपल सी कि उसके अकाउंट में दिया तो भैया जाऊ हो रहा है, तो उन दोनों को क्यों दे रहे हो? तो इसलिए दे रहे हो कि आपने उसको असेट बना दिया। बात समझ में आती है? तो ये सिंपल सा केस होता है, किसका? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ये केस है। किसी केस में? रिटायरमेंट केस में। अब देखो इसका एक केस और है, ये तो बात हो गई एक्चुअल निकल के आती है, एक्चुअल बात क्या होती है, तो वो बात हो गई। अब बुक के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो अब एक चीज ध्यान रखो, रिटायरमेंट के केस में आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें ऐसे कहेगा कि भैया प्रीमियम पेमेंट किया, प्रीमियम पेमेंट किया, तो प्रीमियम का एक भी केस आपको नहीं मिलेगा। अगर आता तो मैं आपको फिर बता दूंगा, और वैसे नहीं आएगा, ठीक है। सीए वगैरह कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, 12th पढ़ रहे हो, आरबीसी वगैरह, ये काम की चीज़ है, ठीक है ना। तो वो नहीं आने वाला चीज़ आपके, तो वो तो आएगा, तो बहुत सिंपल बात है। वो क्या है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ, डेथ के केस में अगर आप जब लाइफ पॉलिसी पढ़ोगे ना, तो उसमें दोनों केस आएंगे, लाइफ पॉलिसी और जॉइंट, दोनों केस। तो उस केस में प्रीमियम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो रिटायरमेंट के केस में कोई प्रीमियम क्वेश्चन नहीं है कि प्रीमियम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो केस बनते हैं, देखो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं बुक की एक्चुअल। दो केस क्या बनते हैं समझना अच्छी तरह। अब यहाँ पे पहला केस क्या बनता है समझना।